हिमाचल प्रदेश में आज से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का आगाज हो रहा है और आगामी 4 दिनों तक मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 96 घंटे तक लगातार हिमाचल प्रदेश में बारिश को लेकर संभावना जताई गई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, इसलिए एहतियात बरतने की भी लोगों से अपील की जा रही है। 96 घंटे तक जो बारिश रहने का पूर्वानुमान है, उसमें कई जगह पर भारी से भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है, जिससे जलभराव जैसी स्थिति भी हो सकती है। बाढ़ जैसे आप सब यहाँ आओ और ये ऑनलस ले लो। हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, जान के अनजान बन जाती हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं, याद रखोगे मुझे भी और इन बातों को भी। यदि आप इन कारणों में से किसी के भी संपर्क में आए हैं तो नजदीकी सरकारी अस्पताल में HIV की जांच गुप्त और मुफ्त करवाएं। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। हालात भी बन सकते हैं और क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश में रहते हैं तो हिमाचल प्रदेश हिली एरिया होने के साथ ही यहाँ पर भूस्खलन का खतरा भी लगातार बना रहता है। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो पहाड़ों से चट्टानें भी आ सकती हैं, पत्थर गिर सकते हैं, जैसे कि गत दिनों पहले भी कुछ घटनाएं देखने को मिली थी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है और कुछ एक जिले हैं जिनको लेकर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने बाकायदा जारी किया हुआ है। ये जो ऑरेंज अलर्ट है वो कांगड़ा जिला, चंबा और मंडी जिला के कुछ एक क्षेत्रों को लेकर जारी किया गया है, जहां पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। इस समय हम खड़े हैं राजधानी शिमला में और आप देख सकते हैं कि अभी बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी है और धुंध जो है वो आप देख सकते हैं, विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो चुकी है। विजिबिलिटी 50 मीटर भी नहीं है। अगर आप 50 मीटर दूर भी देखना चाहते हो तो वहां पर भी आप नहीं देख सकते हैं, विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो चुकी है। ये रिज मैदान का नज़ारा आप देख सकते हैं, जहां पर ये जो रिज मैदान है वो पर्यटकों से अक्सर गुलजार रहता था, लेकिन जिस तरीके से मानसून का जब से आगाज हुआ है 20 जून से, तब से जो है वो पर्यटकों की जो आमद थी उसमें काफ़ी कम जो आमद है वो देखने को मिली हिमाचल प्रदेश में। और जिस तरीके की घटनाएं हुई, फिर चाहे वो भूस्खलन की घटनाएं हो, बादल फटने की घटनाएं हो, अकेले बादल फटने की अगर घटनाओं पर जो है वो हम नज़र डालें तो 30 से ज़्यादा ऐसी घटनाएं हैं जो अभी तक हिमाचल प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में हो चुकी हैं। और सबसे ज़्यादा जो बादल फटने की घटनाएं हुई है उसमें मंडी ज़िला जो है वो सबसे ज़्यादा इस बार प्रभावित रहा है, जहाँ पर अगर अभी की बात करें तो 30 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं, जो क्लाउड बर्स्ट की घटनाओं के कारण मिसिंग हो गए थे, जिनकी अभी तक बॉडी भी नहीं मिल पाई है। 200 के करीब 200 से ज़्यादा लोगों की डेथ जो है वो अलग अलग घटनाओं में अभी तक रिकॉर्ड की जा सकती है हिमाचल प्रदेश में जब से मानसून का आगाज़ हुआ है। ये जो डेथ्स हुई हैं वो अकेले क्लाउड बर्स्ट के कारण नहीं है, बल्कि इसमें सड़क दुर्घटनाएं भी शामिल हैं, भूस्खलन की वजह से जो मौतें हुई हैं वो भी इसमें शामिल हैं, और चट्टानें आई हैं, जो गाड़ी पर चलती गाड़ी पर कई बार चट्टानें आई, उसमें भी जो है कई लोगों को अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ी है। आज की अगर बात करें तो आज 3 जिलों में कांगड़ा, चंबा और मंडी को लेकर ऑरेंज अलर्ट है। और अगर 12 अगस्त की बात करें तो 12 अगस्त को कांगड़ा, मंडी, चंबा जिला में ही 3 जिलों में ही इस दिन भी जो है वो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब अगर आगामी दिनों की बात करें तो अभी जो है वो कुल संपत्ति की बात करें तो 1990 करोड़ रुपए की संपत्ति अभी तक मानसून की भेंट चढ़ चुकी है हिमाचल प्रदेश की। यानी कि 1990 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में हो चुका है। इसमें निजी संपत्ति भी शामिल है, इसमें सरकारी संपत्ति भी शामिल है, जो मानसून की भेंट चढ़ चुके हैं। 224 कुल लोग जिनकी इस समय जो है वो इस मानसून में अभी तक जान जा चुकी है। 36 लोग ऐसे हैं जिनकी अभी तक डेड बॉडी भी नहीं मिली है। हालांकि जो लापता बताए जा रहे हैं कि वो मानसून की, चाहे वो क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं हो, भूस्खलन की घटनाएं हो या बाढ़ की घटनाएं हो, जैसे बाढ़ की स्थिति भी बनी थी, तो उनमें जो है वो लापता हुए लोग हैं, उनकी संख्या अभी 36 है, जिनकी जो है वो अभी तक वो लापता ही हैं, उनका कोई भी जो है वो अभी तक सुराग नहीं लग पाया है। आगामी दिनों की अगर बात करें तो आगामी 4 दिनों तक लगातार जो है वो बारिश की संभावना है, जिसको लेकर कुछ एक क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और कुछ एक क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। किन्नौर और स्पीति को छोड़कर सभी जिलों में भारी बारिश की संभावना जो है वो मौसम विभाग ने जारी की है, क्योंकि 4 दिनों तक लगातार बारिश की चेतावनी जो है वो मौसम विभाग ने दी है। ये जो नज़ारा है वो अभी आपको हम राजधानी शिमला के रिज मैदान का दिखा रहे हैं, जो अक्सर सराबोर रहता था पर्यटकों से, लेकिन जिस तरीके से मानसून में जो है वो घटनाएं हुई हैं, जिस तरीके से मानसून में जो है वो लोगों की जान गई है, उसके बाद पर्यटकों ने हिमाचल प्रदेश का रुख नहीं किया है और सबसे ज़्यादा नुकसान इस समय
पर्यटन उद्योग को हुआ है, जो पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। फिर चाहे वो होटलियर्स की बात हो, टैक्सी चालकों की बात हो, रेस्टोरेंट मालकों की बात हो, ढाबा संचालकों की बात हो, वो सभी लोग इस मानसून सीज़न में जो है वो उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पर्यटक जो है वो नहीं पहुँचे हैं हिमाचल प्रदेश इस खराब मौसम के चलते। अभी जो मौसम विभाग ने जारी की है संभावनाएं जो जारी की है वो कांगड़ा, चंबा और मंडी को लेकर है, और जो इन 4 दिनों में शिमला भी इंगित किया गया है कि शिमला में भी भारी बारिश हो सकती है। लेकिन जो 4 दिनों तक सबसे ज़्यादा जो खतरा है बारिश का, लैंडस्लाइड का और भारी बारिश का, जलभराव का, वो कांगड़ा, मंडी और चंबा ज़िले को लेकर जारी किया गया है, जहां पर भारी बारिश की संभावना जो है वो मौसम विभाग ने जारी की है। तो ये रिज मैदान का नज़ारा हमने आपको दिखाया कि धुंध की आगोश में पूरा रिज मैदान इस समय है और विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। अगर आप 50 मीटर भी देखना चाहते हो तो 50 मीटर भी आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल ना के बराबर इस समय हिमाचल प्रदेश में राजधानी शिमला में है। और रिज मैदान पर तो जो पर्यटक यहाँ पर आते थे उनसे जो खाली दिख रहा है इस समय रिज मैदान, ये जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं। बाकी अभी 4 दिनों को लेकर मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसमें किन्नौर और स्पीति को छोड़कर बाकी जिलों को लेकर भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। और कांगड़ा, चंबा और मंडी जिलों को लेकर विशेषकर भारी बारिश वहां पर हो सकती है और एक बार नुकसान जो है वो भारी वहां पर इस बारिश से हो सकता है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र।